हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ट्रेडिंग एक मायाजाल है। मायाजाल का मीन्स कि हम इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे, ओके, और साइकोलॉजी के एंगल से भी समझेंगे। साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें हर एक जो ट्रेडर है वह अपनी जर्नी के दौरान किस तरीके से इस मायाजाल में फंस जाता है। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर कोई आपका सवाल या फिर प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मायाजाल एक्चुअल में होता क्या है। तो मार्केट में हमेशा आपको पता है कि इल्यूजन क्रिएट करता है ना। कुछ में से आपको पता है कि मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल चल रही है ना। वोलेटाइल की मतलब कि जब भी हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि गैप अप खुल रहा है या फिर पॉजिटिव नोट में खुल रहा है, बट जिस तरीके से मार्केट का एंड होता है, मतलब मार्केट जब बंद होता है तो हम देखते हैं कि मार्केट क्या हो गई, निगेटिव हो गई है। तो काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है, पिछले 1 महीने करीब हो चुका। और अभी जो मैं देख रही हूँ कंडीशन वो काफ़ी मतलब उतना बेहतर नहीं है जो मैं चीज़ देख रही हूँ। और मैं मार्केट में हूँ तो अभी मैंने तो मतलब अभी बाइंग सेलिंग भी बंद है मेरी भी। तो इल्यूजन बहुत सारे क्रिएट होता है, ओके। और अभी तो देख रहे हो कि काफ़ी लोग क्या हो रहे हैं कि फ्रॉड में पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता ये हो रहा है कि इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से वो फ्रॉड किए हैं, है ना। अभी कुछ दिनों से टैरिफ का चल रहा था, हालांकि 50% का टैरिफ भी लग चुका है। तो इस वजह से मार्केट का जो डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे भी नहीं पता और ना किसी को पता है क्या होगा। बट अब ये है कि मैं टिकी हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो इल्यूजन का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अभी गिरने वाला है, बट मार्केट गिरने के जगह क्या होता है, मार्केट उठने लगता है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती है, मतलब कि हम जो सोचते हैं वो होने लगता है उसका अपोजिट, ओके। और हमको लगता है कि वाकई में मार्केट क्या है, बुलिश है। बुलिश का मतलब हम हर जगह से न्यूज़ में सुनते हैं कि मार्केट क्या होता है, इतने अंगों का उछाल मारा, मार्केट काफ़ी बुलिश है। तो जैसे ही हम पैसा लगाने जाते हैं तो मार्केट क्या होने लगता है, गिरने लगता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये दिक्कत मतलब स्टार्टिंग फेज में सबके साथ होता है। एक तो स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया, वो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हमेशा। स्टॉप लॉस हिट होके फिर ऊपर जाता है जैसे कि आप लोग को पता ही है। ये स्टार्टिंग फेज में होता है। जो भी हमने स्टॉप लॉस लगाया पता होता है कि स्टॉप लॉस हिट होके फिर वो वापस बुल हो गया मार्केट, है ना। तो ये दिक्कतें आती है, बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट होता है इसमें। और ये भी एक माया जाल है। इंसान चार्ट देखकर ये सोचता है कि उसके हाथ में कंट्रोल है, मतलब वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। बट बाद में उसको पता होता है कि सब कुछ क्या है, मार्केट के हाथ में। मार्केट अगर चलेगा तो ही कुछ होगा। मार्केट चाहे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। मार्केट को आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। ये बात आपको समझनी है ना। मार्केट का खेल अपना है, बस आपको क्या करना है, बस आपको सीखना है, समझना है। ये मतलब ट्रेडिंग मैं बोल रही हूँ सबके लिए नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल काम है ना। और जो लोग बोलते हैं कि आसान है तो मैं बोल रही हूँ आसान नहीं है। ऐसा आसान होता तो जो 95% जो ट्रेडर है वो लॉस में है। अगर आसान होता तो वो लॉस में नहीं होते, बट आसान नहीं है। आसान जो लोग बोलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट सब कुछ दिख रहा है सब आप लोगों के सामने ही, ओके। ट्रेडर का मन और इमोशन कैसा होता है? तो सबसे पहले 3 तरीके के हमारे इमोशंस काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला आता है ग्रीड, लालच। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा रिस्क उठाते हैं। और जब ज़्यादा रिस्क होता है तो प्रॉफिट आए ना आए लेकिन लॉस जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि आपने रिस्क क्या किया, यहाँ पे बड़ा कर दिया है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। और दूसरा आता है डर। डर का मतलब फियर। तो फियर में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने कोई स्टॉक लिया, वो स्टॉक थोड़ा ऊपर हो गया तो हम क्या करते हैं कि डर के मारे कि एग्जिट कर देते हैं कि क्या पता है कि गिर ही जाए। और जैसे ही हम एग्जिट करते हैं वो लगता है और भागने ऊपर। उसके बाद हमें थोड़ा रिग्रेट भी फील होता है कि मैंने क्यों एग्जिट कर दिया, है ना। तो ये दिक्कत आती है। और तीसरा आता है कि होप। होप ये सबसे बड़ी दिक्कत है। होप मतलब कि आपके पास आशा है कि मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया और वो गिर रहा है और आपके अंदर एक होप है कि क्या पता
वो क्या कर ले, रिकवर कर ले। तो रिकवर करने के चक्कर में क्या होता है कि आपका जो पिछले का प्रॉफिट किया वो तो जाएगा, प्लस जो आपने कैपिटल लगाया वो भी जाएगा। तो इस तरीके से आपको आशा नहीं रखनी है मार्केट में। ओके, जो भी करना है हर एक ट्रेडिंग का स्टेप्स उसको आपको फॉलो भी करने होते हैं। इस बात को आपको समझना है। 3 इमोशन ही क्या है, ट्रेडिंग का एक मायाजाल है जिसमें लाखों ट्रेडर्स क्या है फंस रहे हैं। और न जाने ये सब स्टार्टिंग में होता ही होता है, बिना मतलब स्टार्टिंग फेज यहीं से स्टार्ट होता है। आप ऐसे ट्रेडर को देखना जो अब ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही उसने प्रॉफिटेबल ही बन गया, नहीं, इसने वो भी गलतियाँ की हुई है, लेकिन उस गलतियों से उसने सीखा भी है। समझ आ रही है बात। और सबसे बड़ी दिक्कत मायाजाल पता है क्या है कि हमें लगता है कि यार इंडिकेटर्स हम यूज़ कर लेंगे, है ना। इंडिकेटर में बहुत सारे हैं, RSI है, MACD है, मूविंग एवरेज है, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज़ कर लेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि वो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का मतलब वो इंडिकेट करता है, प्राइस को फॉलो करता है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं लिखा है कि आपका लॉस होगा, नहीं, वो बस प्राइस को इंडिकेट करता है, प्राइस को फॉलो करता है, इसलिए हम उसका नाम इंडिकेटर रखते हैं, इंडिकेट करता है। तो ये दिक्कत आती है हमारे अंदर। तो इस बात को जितना मतलब मान ले उतना ही बेटर है। लॉस हर एक स्ट्रेटेजी में होगा, चाहे आप वहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ कर लो, चाहे पैटर्न का यूज़ कर लो, या फिर आप ब्रेकआउट देख के बाइंग कर रहे हो, उसमें भी लॉस होगा ही होगा। बट आपको आपके हाथ में क्या है, बस क्या करना है, कम स्टॉप लॉस लेके निकलना है, बस आपके ये हाथ में, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है आपके हाथ में। समझ आ रही है बात। और हम क्या करते हैं कि न्यूज़ के बेसिस पे हर चीज़ उल्टा सीधा करते हैं। न्यूज़ पे सुन लिया, कोई एस्ट्रोलॉजर कह दिया, उसके कहने पे हमने बैंक सेलिंग कर दिया, ये सेक्टर चलेंगे, ये खरीद लो, ये बेच दो, मतलब दुनिया भर के ड्रामाबाजी चल रही है। फिलहाल अभी बहुत से ड्रामाबाजी चल रही है, बहुत सी दिक्कत हो रही है, मैं खुद भी देख रही हूँ वो चीज़ें। तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि इस चक्कर में ना जाने कितने लोग पैसे गंवा के बैठ चुके हैं, है ना। और जब भी हम स्टार्टिंग फेज में रहते हैं तो हमें क्या आता है, क्विक रिच बनना होता है। क्विक रिच के चक्कर में हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े रिस्क उठा लेते हैं कि हमें एक ही दिन में करोड़पति बनना है ना। बहुत बड़े सपने लेके चलते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा उसको। हर एक चीज़ का मैंने बोला कि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, बिना सिस्टम के आप करोगे तो सपने तो छोड़िए, आपका कैपिटल नहीं बचेगा कि आप कुछ करोगे, आप किसी लायक रहोगे। तो ये बात आपको समझना है ना। और शॉर्टकट पैसे कमाने के पीछे मत भागो। आज भी मैं बोलती हूँ टिप्स पे आप लोग काम मत करिए, क्योंकि टिप्स पे अधिकतर लोग क्या है, बर्बाद हो रहे हैं अभी भी फिलहाल। समझ रही बात, ये बात आपको समझना है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें होती है। और ये मायाजाल स्टार्टिंग फेज में सबके ही साथ होती है, सारे ट्रेडर्स के साथ होती है। अब मैं बताऊंगी कि अब इससे हम निकले कैसे। तो इससे निकलने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट करिए। ओके, ट्रेडिंग में कुछ टाइम आप स्पेंड करिए, कुछ एक्सपीरियंस आप लीजिए। स्टार्टिंग में पैसे कमाने पे आपको फोकस नहीं करना है, सीखने में फोकस करना है स्टार्टिंग में। ओके, और दूसरी बात, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हमेशा आपको बड़ा रखना है विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको जो करना है करो, बिना स्टॉप लॉस के आप कुछ मत करो, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि हम छोटा लॉस लेके निकल रहे हैं, मतलब हम छोटे लॉस को हम काट रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। ओके, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो लॉस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, और डिसिप्लिन से आप करो। डिसिप्लिन से मतलब ये कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाया है, जो भी सेटअप बनाया है, आप उसी पर काम करो। ज़्यादा कूद फान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कह दिया कि मेरी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है, जो भी मेरा सेटअप का एक्यूरेसी है वो 100% है। अब ये नहीं कि अपना स्ट्रेटेजी छोड़ के अब जो बोल रहा है उसके कहना बात मान लिए बाद में। क्योंकि देखो, सेटअप हो, स्ट्रेटेजी जो भी चीज़ें हो, जिस चीज़ पे भी आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। बिना आप एक्सपीरियंस के आप सोचोगे कि मैं पैसा कमा लूँ तो पॉसिबल नहीं है। और मैं अभी बता रही हूँ 3 से 4 साल लगना ही लगना है, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आप सीख लो, क्योंकि आप सीख लोगे। लेकिन जो साइकोलॉजी है ना, जो एक कहता है ना कि मार्केट गिरावट में आपको कब रुकना है,
मार्केट जब चल रहा है आपको स्पीड पकड़ना है उस टाइम, तो ये साइकोलॉजी में आता है। तो ये चीज़ सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। स्टार्टिंग से आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आप इसमें एंटर करोगे तो हर एक चीज़ इम्प्रूव होगा। तो हमेशा डिसिप्लिन बना के रखना है ना, ठीक है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, जो भी चीज़ें हैं। और थर्ड, इमोशन कंट्रोल, अपने आप को इमोशन कंट्रोल करके रखो। ज़्यादा लालच के चक्कर में मत आओ कि मुझे साल का सबसे अमीर आदमी बनना है, करोड़पति बनना है। आप पहले प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। इमोशन को जितना आप कंट्रोल करोगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें वही पैसा बनाता है जिसका इमोशन कंट्रोल हो। ज़्यादा अगर ओवर आप खुशी मनाने लगे तो दिक्कत पता है क्या होती है, मैं खुद भी उस चीज़ को ऑब्जर्व की हूँ। ये होती है कि ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो है प्रॉफिट जो पहले आपने कमाया वो तो जाएगा, प्लस जो कैपिटल है उसमें से भी जाता है। तो अब ये बना के चलना है कि 20 से 25% बहुत है, ठीक है। 20 से 25%, हाँ अगर इससे कम आता है थोड़ा दिक्कत है, बट 20 से 25% आप बना के चलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं थोड़ा रुक जाओ, ओके, और थोड़ा वेट करिए क्या है मार्केट कंडीशन कैसे चल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छा होगा तो ही आप अड्डा करो। तो ये सारी चीज़ें थी। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।